Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. So I'm finally back. एक छोटा मोटा सा एक ट्रिप किया मैंने मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन इतना ज्यादा खो गया था उस ट्रिप में कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया. बट हाउएवर मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं. आई हैव बीन टू सिक्किम, एक नॉर्थ सिक्किम, एक छोटा सा ट्रिप किया. और जैसे आप बहुत लोगों को पता होगा कि रिसेंटली नाथुला पास में एक एवलांच फॉल की वजह से बहुत लोग हर्ट हुए हैं, काफी लोग मारे भी गए हैं, टूरिस्ट. तो उस वक्त मैं वहां पे था. उस मोमेंट को मैं कोई वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज रियली नॉट गुड टू डू सो. और मैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा. एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, we are going to react on the official glimpse for Pushpa 2 The Rule. गाइस ये वक्त आ गया गाइस. लास्ट ईयर या फिर 2021 के कुछ आसपास ही ये मूवी रिलीज हुई थी पुष्पा, जिससे और हम सबको पता है कि क्या बिजनेस है. मतलब ह्यूमंगस रिस्पांस मिला था. मॉन्स्टर बॉक्स ऑफिस, आईपीएल देख लो, विदेशों में देख लो, लोग बस कोई नहीं झुक रहा है साला. So, ऐसी बात है. और बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी गाइस. अब मुझे अभी भी याद है कि स्पाइडरमैन नो वे होम को भी एक बराबर टक्कर दिया था. एंड दैट वाज अ बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी को मिला था. राइट. और रिसेंटली जो पोस्टर जो रिलीज हुआ है, आई एम अ लिटिल बिट मुझे पता नहीं, एक अजीब सा एक फीलिंग आ रहा है. उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले इसके ऊपर रिएक्शन देंगे. राइट. जो ग्लिम्स है, हिंदी ग्लिम्स है, बाद में वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट Pushpa 2 The Rule. So without wasting any time, let's get into this reaction right now. 2004 से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार. इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां. पता चला है कि पुष्पा जेल में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की. सुकुमार राइटिंग्स. वाह. पेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए. खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान. पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तौड़ और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए. मुझे लगा उसको मार. कि किस तरह पुष्पा की समर्थक हजारों की तादाद. ओहो, 8 गोलियां लगी. किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है. पुष्पा पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी. सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था. पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरे बेटे का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया. अब ये ठीक है. बेटी की शादी. So now he has become very savior. रॉबिन हुड जैसे. खाना खिलाता था. एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं. कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है. कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है. अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है. इंटरनेशनल हो जा रहा है गाइस. क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? अल्लू अर्जुन स्टाइलिंग स्टार. यस. ब्रेकिंग न्यूज. जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है. ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं. वाह. ये VFX नहीं है. आई थिंक सो ये VFX है, बट इट इज वेरी रियल. ओह गॉड, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है. वाह. लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा है. वाह. ओके. ओह गॉड, वेल शोन. वाह. यस. पुष्पा को कुछ नहीं हुआ. पुष्पा जिंदा है. वाओ. नाइस. माय गॉड. या अच्छा फोन आ गया है. अब रूल पुष्पा का. अमेजिंग अमेजिंग. जश्न का माहौल है. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन.
सो गाइस, हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल हिंदी ग्लिम्स वीडियो ऑफ और इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ पुष्पा 2 द रूल। यू नो गाइस, साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको आता है अपने सुपरस्टार को किस जरिए से अपने ऑडियंस को पेश करना या फिर दिखाना लार्जर देन लाइफ। क्योंकि गाइस, अगर आप इस ग्लिम्स के बारे में बात करें तो पिछले जो ये ऑलमोस्ट कुछ 3-3.5 मिनट की कुछ वीडियो थी, तो उसमें पुष्पा के बारे में उसने जो काम किया है, उसका जो हाइप है ना, एक टेंशन बिल्ड हो रहा है, जो मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है बिफोर ही अराइव्स। What has happened to पुष्पा? और उसके दौरान पुष्पा ने क्या किया है, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फोकलोर ऑफ पुष्पा, व्हाट इज द मिथ ऑफ पुष्पा, और द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द लेजेंड ऑफ पुष्पा, जैसे बताया गया है उस तरीके से। सो दैट वो जो बिल्डअप है ना, वो बहुत बढ़िया दिया गया है। इस वीडियो को बेसिकली बनाया गया है कि एक तरीके से लगता है कि 2 साल से जैसे पुष्पा के बारे में और कोई खबर नहीं थी और पीपल वेयर एंजॉइंग या फिर पीपल वेयर लिविंग ऑन दी पुष्पा द राइज के बारे में, जो पहला जो फर्स्ट वन था उसी की खुशी में लोग झूम रहे थे। तो डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने सोचा कि यार चलो ठीक है, भाप लेते हैं मार्केट में पुष्पा का क्या न्यूज है, कितना क्रेज है। तो उसी की वजह से शायद ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा। और देखिए 20 घंटे में 22 मिलियन व्यूज। ये कोई इंडियन कंटेंट या साउथ का कंटेंट ही कर सकता है गाइस, ये कमाल। और गाइस, मुझे अंदर की कुछ बातें पता चली है कि कुछ मैं आर्टिकल पढ़ रहा था या फिर मैंने ट्विटर में देखा कि ऐसी कोई वीडियो निकलने नहीं वाली थी। तो ऐसा कोई ग्लिम्स इन्होंने प्लान नहीं किया था, पर आफ्टर अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम द पॉपुलर फैंस अल्लू अर्जुन एंड पुष्पा, सो मेकर्स ने सोचा कि उनके बर्थडे पे एक हिंदी ग्लिम्स, मतलब ग्लिम्स का कोई एक वीडियो अपलोड किया जाना चाहिए और एक हाइप भी बनी रहेगी। सो गाइस, यही आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स तो आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा है। क्रेजी हाइप फॉर पुष्पा इज ऑलरेडी देयर गाइस। यहाँ पे अभी भी कास्ट के बारे में अगर बात करें तो अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अलावा हमें फहद फासिल का नाम भी दिख रहा है। देन वी हैव धनुजया एंड राव रमेश, सुनील जी भी है, अनुसुया भारद्वाज और बाकी सारे कास्ट हैं। और इसको अगर मैं पहले फिल्म के से इसको कंपेयर करूं तो काफी सारे टेक्निकल चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। द विजुअल्स और द वे द शॉट्स हैव बीन टेकन थोड़े से अलग है और वो कई ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज ये यहाँ पे आ रही है कि जब मैंने KGF 1 देखा तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि KGF 1 को लिटरली ग्राउंड लेवल पे उन KGF मेकर्स को भी नहीं पता था कि कितनी बड़ी हिट होने वाली है। सो दे डिड द बेस्ट। उसके बाद जब किसी भी फिल्म को वो सक्सेस मिल जाती है ना, तो उसके बाद पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद बैकिंग बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो क्या होता है कि हार्ड वर्क कम हो जाने के बाद आप VFX फिर दूसरे ज्यादा चीजों पे पैसा खर्चा करते हुए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मैन पावर टू क्रिएट अ बेटर विजुअल एक्सपीरियंस। तो KGF 2 में क्या होता है कि डायलॉग्स थोड़े से चीजी हो जाते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो और फिर VFX ज्यादा हो जाते हैं। संजय दत्त को दिखाया जाता है ही लुक्स लाइक अ वाइकिंग, लेकिन वो ज्यादा लड़ने की हालत में नहीं है। हाँ ठीक है, संजय सर की वो तबीयत खराब थी, वो भी है। तो पुष्पा 2 द रूल के बारे में अगर बात करें, मुझे बस यही चीज का डर है कि ये वैसी ना हो जाए। ये हर किसी ऑडियंस का यही डर रहता है, क्योंकि पहली मूवी को जो सक्सेस मिलती है उसे कंटिन्यू करना सीक्वल में या फिर इसके सीरीज में, ये काफी बड़ी बात। इंटेग्रिटी ऑफ सेम ज़ील मेंटेन करना मुश्किल होता है और एक्सपेक्टेशन तो काफी बढ़ जाती है गाइस, जो भी कोई मूवी अगर हिट होती है। और यहाँ पे एक बात गाइस मैं बताना चाहूंगा कि जब ये वीडियो के बिगिनिंग में हमने देखा कि ये 2004 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ साल बीत गए हैं। जैसे हमें पता था कि पुष्पा की जो कहानी है वो 90s की बता रही थी, तो अब 2000 साल आ चुकी है, मतलब 2004 के बारे में बता रहे हैं। सो यहाँ पे टाइमलाइन का तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, पर मुझे देखना है कि इस मूवी में इस टाइमलाइन में पुष्पा ने क्या क्या किया, मतलब हाउ ही राइजेस टू बिकम द, और वो कैसे रूल करते हैं, as we all know that he has risen into the first film, so how does he rules in the second part, जो बेसिकली इस फिल्म सीरीज का फाइनल पार्ट है। और एक क्लिफ हैंगर एंडिंग हमें पुष्पा में देखने को मिला था फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के जो कैरेक्टर है दोनों के बीच में। ग्रेट कैरेक्टर फहद फासिल का एंट्री इतना लेट में होता है, येट इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि लोग ध्यान में रखते हैं कि इनका कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा मासी कैरेक्टर, मतलब उनका जो कैरेक्टर ना गाइस, मतलब पुष्पा को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया है।
एंड इस मूवी के अंदर उसे इंक्लूड किया गया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि पुष्पा के पास जो लोग हंट कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, इसका मेन रीजन होगा फहद फासिल का कैरेक्टर एंड ही वांट्स टू टेक द रिवेंज फ्रॉम पुष्पा। हम सबको पता है कि उस मूवी में एंडिंग में जिस तरह से वो मूवी का एंड हुआ था, तो इन दोनों के बीच में एक लफड़ा हो गया था। तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। और अगर पुष्पा के कैरेक्टर के गेटअप के बारे में बात करें तो क्या है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं गाइस, क्योंकि वो ही यूज्ड टू लुक दैट कि थोड़ा सा रफ है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, बट नाउ एक अच्छा खासा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है। ही वेयर्स फ्लैशी शर्ट्स और थोड़े हेयर को भी कलर किया। मोबाइल उनका जो कम्युनिकेटर जो नोकिया का मिलता था, दैट ऐसे फ्लिप करके उससे पहले पेजर था। तो और ये जो लुक है अल्लू अर्जुन का, जो हम लोगों ने बहुत बार कोई एयरपोर्ट लुक में भी हम लोगों ने देखा है व्हेन ही वाज टेकिंग अ फ्लाइट और गोइंग समवेयर, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए या प्रमोशन के लिए। तो मैंने नोटिस किया उनके दूसरे फोटोज में कि उन्होंने अपने हेयर कलर किया। सो आई वाज श्योर कि ये पुष्पा 2 के लिए ही है एंड वी सी दैट। तो यहाँ पे आप देखिए कि फ्लैशी शर्ट है, ही हैज गॉट द स्टाइल, उनको पता है, पुष्पा इज अवेयर कि पुष्पा भी रूल करने वाला है, तो वो एटीट्यूड यहाँ पे है। और वो वीडियो के एंड में जब पुष्पा के कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो जंगल में है, मतलब मैं यही बता रहा था, इंट्रोडक्शन मतलब यही मैं बता रहा था कि साउथ के जितने भी मेकर्स है ना, उनको पता है कि उनके सुपरस्टार को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और एक मासी अपील देना है उनके कैरेक्टर को। They have achieved it. और एक बात मैं गाइस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आपको नेगेटिव भी लग सकता है, ये मेरा एक ओपिनियन है कि इसका ये जो ग्लिम्स था, मुझे उसका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मुझे शिवाजी का ट्रेलर जो था, जब शुरू होती है शिवाजी का ट्रेलर जो रजनीकांत सर की थी, तो वहां पे ट्रेलर के दौरान वो पब्लिक बताते हैं कि कितने ज्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने गरीबों को दान किया है, अगर उन्हें कुछ होता है तो हम दुनिया को देश को आग लगा देंगे। ऐसा ये एक रॉबिनहुड वाला वाइब आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि पुष्पा ने गरीबों के लिए कितना कुछ किया है। बट हाउएवर दिस इज गोइंग टू सपोर्ट द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म, और हमें उस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू रॉक द फिल्म। बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर चुका है गाइस ये मूवी, और इसका ग्लिम्स भी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आफ्टर कंतारा ऐसी कोई फिल्म नहीं है तमिल तेलुगु फिल्म जो सक्सेसफुल हुई हो रिसेंटली। आप अगर जाके मार्केट ट्रेंड देख सकते हैं कि बी इट दशहरा ने अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, लेकिन पैन इंडिया जिस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, कब्जा, दशहरा, कंतारा जैसा लेवल का नहीं था, पुष्पा जैसे लेवल का नहीं था, केजीएफ जैसे लेवल का नहीं था, तो अचानक से थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। पर ये तो एक इंडस्ट्री है गाइस, इंडस्ट्री में अप डाउन चलते रहते हैं। राइट, सो दिस इज गोइंग टू कम बैक, द मार्केट इज गोइंग टू राइज अगेन विद द रूल ऑफ पुष्पा। और हमारी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है गाइस पुष्पा 2 के साथ, ये हम सोचते हैं कि ये बरकरार रहेगी, और मेकर्स इसको फैंस के जितने भी थॉट्स है, एक्सपेक्टेशंस है, उसको ध्यान में रख के इस मूवी को आगे बढ़ाएंगे, इसके डेवलपमेंट को। सो गाइस मुझे तो काफी कमाल का लगा ये हिंदी ग्लिम्स, इसकी काफी हाइप है इंटरनेट में। आपकी क्या राय है ग्लिम्स के बारे में, पुष्पा के बारे में, पुष्पा 2 के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में, हम दोनों के रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वहां पे जाके आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस कंटेंट के ऊपर हम रिएक्ट करें। बिल्कुल। और आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले, तो इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको तुरंत मिल जाए। और इसी तरह हमारे वीडियोस को हमें प्यार देते रहिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय हिंद।